पढ़ो लिखो हंसो रो कुछ भी करो, पढ़ो लिखो हंसो रो कुछ भी करो, मगर जो सपना आपने देखा है उन्हें हर हाल में पूरा करो। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही मजेदार तरीके से ज्योग्राफी को रिवीजन करते हैं और मेरे साथ जोड़ के आप ज्योग्राफी को पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए, मैं भी वादा करता हूं कि फुल ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगे। ये कक्षा 7th की ज्योग्राफी है और इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं। अगर नहीं पढ़े हैं जो बच्चे, तो इस वीडियो को देखने के बाद पिछले 2 वीडियो को देख लीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट सीधा दिमाग में उतर जाए। और मुझे इतना भरोसा है कि कॉन्सेप्ट सीधा आपके दिमाग में ही उतरेंगे, क्योंकि मैं आसान भाषा से ही इसको पढ़ रहा हूं। आप ही के देहात के रहने वाला हूं और आप ही के देहात की भाषा में मैं पढ़ाता हूं। तो आज हम लोग समझते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण होता है क्या, क्योंकि यही से टॉपिक को रोक दिया गया था उस दिन और आज यही से टॉपिक शुरू है। हर एक टॉपिक पर बात करेंगे और कहीं भी आपका दिक्कत नहीं होंगे, ये मुझे भरोसा है। आप कक्षा 7th के ज्योग्राफी को उठा लीजिएगा और देखिएगा हर एक पॉइंट पे बात यहाँ पे उसी के बारे में चल ही रहे हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, तो इसको समझ लेते हैं कि भूमि, जलवायु, पेड़ पौधे तथा सभी जीव जंतुएं मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनता है। यह प्राकृतिक पर्यावरण का परिभाषा है। आप इन्हें याद कर लीजिएगा, शायद आपके कक्षा 7th में ये एग्जाम में पूछे जाए। अब देखिए, इसको समझते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में हम लोग पिछले ही वीडियो में इसको बांटे थे कि इसी में क्या हो जाएगा स्थल मंडल, और इसी में क्या हो जाएगा जल मंडल, और इसी में क्या हो जाएगा वायुमंडल, और इसी में क्या है तो जैव मंडल भी है। बोले यहां तक आपको पिछले ही कक्षा में यानी पिछले ही लेक्चर में आपको बुझाए होंगे। नहीं बुझा रहा है क्या? बोलिए, बुझा रहे हैं? चलिए अब समझते हैं स्थल मंडल को कि व्हाट इज स्थल मंडल, यानी क्या होता है स्थल मंडल, जिन्हें आज समझते हैं बहुत ही दमदार तरीके से। प्यारे बच्चों, स्थल मंडल जो है ये पृथ्वी के परपाटी यानी पृथ्वी के जो ऊपरी जो सतह है ना, तो कह रहा है कि पृथ्वी के परपाटी कठोर ऊपरी सतह यानी पृथ्वी के जो ऊपर वाले जो भाग है उन्हें ही क्या कहलाता है? स्थल मंडल। क्या कहलाता है? स्थल मंडल। सतह को ही क्या कहलाता है? तो स्थल मंडल कहा जाता है। यहां तक समझ गए? अब ईमानदारी से बताइए कि आपको ज्योग्राफी बुझा रहा है या नहीं, आपको समझ में आता है या नहीं। आप सिर्फ ईमानदारी से कमेंट करते रहे, ठीक है ना? अब देखिए, ये जो स्थल मंडल जो है ये विभिन्न स्थल कृतियों से बने होते हैं। ऐसा नहीं कि स्थल मंडल जो होता है वो डायरेक्टली बने रहते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे भी देखिए कि सबसे पहले है पर्वत, फिर पठार, फिर मैदान, उसके बाद घटी। समझते हैं पर्वत को, तो आपने पहाड़ भी देखे होंगे। पहाड़ जो होता है कौन होता है? जो पहाड़ जो होता है ना बाबू, तो पहाड़ लगभग हजार मीटर की ऊंचाई होता है। मीटर की क्या होता है? ऊंचाई होता है, ठीक है ना? और पर्वत जो होता है तो यह 1000 मीटर से भी क्या है? बहुत ही लंबी। ऐसा है कि कोई कोई पर्वत ऐसा भी होता है ना कि ये ऊंचाई से बादलों को भी पार कर देते हैं जी। हाँ, पर्वत इतना बड़ा होता है कि ये बहुत ही क्या होते हैं? ऊंचे होते हैं। समझ गए पर्वत? तो पर्वत कैसा होता है? तो बहुत ही ऊंचे होते हैं, यानी 1000 किलोमीटर से भी ये क्या होता है? ऊंचे होते हैं। यहां तक समझ गए? चलिए, उसके बाद समझते हैं पठार। मान लीजिए पठार भी पहाड़ की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक चीज आपको समझना है, आपको ज्योग्राफी बिल्कुल बुझाएगा। पठार को समझिए। देखिए,
मान लीजिए कि ये मैदानी क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र है, बिल्कुल मैदान की जैसा है, जहां पे हम लोग रहते हैं। ये क्या है? मैदानी क्षेत्र है। यस या नो? अब बिल्कुल मैदानी क्षेत्र से ये चीज कहां चले गए? ऊपर। कहां चले गए? ऊपर, यानी पहाड़ के जैसा। लेकिन ऊपर जाके भी ये कैसा है? तो प्लेन है। कैसा है? प्लेन है। यानी मैदानी क्षेत्र से ये कहां चले गए? ऊपर। और ऊपर जाके भी ये कैसे है? तो प्लेन है। तो इन्हें ही क्या कहलाएगा? पठार। बोलो आपको समझ में आ रहा है या नहीं? इन्हें ही क्या कहलाएगा? पठार कहलाएगा। और यहां पे एक चीज आप समझ जाइए, और उसके बाद आप मैदान भी समझते हैं, आप घाटी को भी समझते हैं। अब देखिए, जो सतह जो होता है, इन सतह को समझो। या जो होता है, तो ये चट्टानों, चट्टान समझते हैं ना मेरे दोस्त? चट्टान समझते हैं ना कि चट्टान किसे कहते हैं? ये जो चट्टानों और ये जो खनिजों, यानी बहुत बच्चे का यहाँ पे कंफ्यूजन है कि सर हमें खनिज समझ में नहीं आता है। तो जो चीज हमें मिट्टी के अंदर से प्राप्त होते हैं, एक तरह से मानिए कि वही क्या है? खनिज है। ठीक है ना? खनिजों से ये बनता है। ये जो सतह जो है, ये चट्टानों और खनिजों से क्या होता है? बनता है। या मिट्टी के पतली परत से ढका होता है। ये मिट्टी के पतली परत से क्या होता है? ढका होता है। और स्थल मंडल पे कौन लोग रहते हैं और यहाँ पे कौन लोग कार्य करते हैं, जिन्हें भी हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे समझ जाइए वन, कि वन क्या होता है। तो आपने जंगल को देखे होंगे, तो जो जंगल को आप देखते हैं ना, यानी जहां पे जंगल हो, तो उस जंगल को ही क्या कहलाता है? वन। क्या कहलाता है? वन। बोलो यहां तक आपको बुझा रहा है या नहीं? बहुत ही मजा आएंगे और दमदार तरीके से मजा आएंगे। और ज्योग्राफी ये तो इजी सब्जेक्ट है, ये डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ चीजों को समझना है। चीजों को क्या करना है? समझना है। तो वन यानी जंगल को ही क्या कहलाता है? वन कहता है। किसकी भाषा में? तो ज्योग्राफी की भाषा में। यहां तक बुझाया आपको। अब दूसरी बात यहाँ पे कृषि। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और जल्दी कीजिए कि कृषि किसे कहते हैं। आज से मैं प्रश्न पूछ लिया। वाकई अगर ज्योग्राफी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है, आप चाहते हैं कि ज्योग्राफी से ही मैं कुछ कर लूं यानी फ्यूचर में, तो आप मुझे ये झट से आंसर दीजिए कि कृषि क्या होता है। कृषि क्या होता है? तो मेरे दोस्त, यानी कृषि उसे ही कहता है जैसे खेती बाड़ी हो गया। जैसे पापा लोग यानी पिताजी जो खेती बाड़ी में कार्य करता है, तो उन्हीं लोग को क्या कहलाता है? कृषि। और हमारे जो बिहार है, तो हमारे बिहार क्या है? तो ये एग्रीकल्चर है और ये कृषि में सबसे अधिक फेमस है। यस या नो? और यहाँ पे और एक चीज होता है कि मानव जो होता है, तो मानव भी यहाँ पे क्या करते हैं? तो मानव भी यहीं पे बैठते हैं। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही मजेदार तरीके से ये वाला टॉपिक समझ में आ गए होंगे। और अगले टॉपिक के लिए आप तैयार रहिए यहाँ से, कि हम लोग अगले मर्तबा जलमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं, और वायुमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं, और जीवमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो मस्त लगा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए,